हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपके जो एनआईएस के सितंबर अक्टूबर के प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अब स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अब आपके 16 तारीख को फर्स्ट प्रैक्टिकल के एग्जाम है। तो उससे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपको, कुछ गलतियां ऐसी जो कि बहुत सालों से बच्चे जो हैं वो करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं और कई बच्चे तो इस वजह से फेल भी हो जाते हैं कि वो उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। तो अगर आप भी पहली बार अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन बातों से बचना है और क्या क्या बातें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को देते वक्त। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो की हर एक चीज़ को, हर एक जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी उनको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट को मिस करते हैं तो शायद आपके लिए वो यूज़फुल नहीं हो पाएगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो अप्रैल के एग्ज़ाम्स हुए थे, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अप्रैल में हुए थे, उसमें भी मैंने ये सारी वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बताई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नए बच्चे हैं तो नए बच्चों को नए सिरे से, नए तरीके से मैं आपको दोबारा से इन्फॉर्मेशन बताऊं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ जाए। तो आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर प्रैक्टिकल आपके होने वाले हैं, राइट? 16 सितंबर से। तो अब आपकी आज है 15 सितंबर। उससे पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो आपको पता होगा कि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस डेट शीट को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उनको टाइम से टाइम दे के आने हैं वो एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आपकी हॉल टिकट आई थी जिसकी भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। वो भी आपको, हॉल टिकट भी आपको ध्यान से अपनी निकलवा लेनी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं आप डाउट्स के बारे में, जो कि आपके डाउट्स हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम नई से नई एनएस से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं इस चैनल की होस्ट तनु, स्टार्ट करते हैं। तो एनआईएस एग्जाम जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इसके क्या क्या मेन डाउट है। तो सबसे पहला आपका डाउट होता है, बच्चों का बहुत बार निकल के आता है ये डाउट कि मैम प्रैक्टिकल एग्जाम आखिर होता क्या है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता क्या है, इसमें करना क्या होता है और ये होता ही क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, एनआईएस जो है आपकी, ठीक है, जो आपकी एनआईएस है वो आपके 3 फेज में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। यानी कि देखिए, एनआईएस में आपके सबसे पहला तो होता है आपका टीएमए, यानी कि जो आपके असाइनमेंट आप दे के आते हो। टीएमए आपके जो रहते हैं वो आपके रहते हैं 20 मार्क्स के टीएमए। फिर उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम और नेक्स्ट आपका जो रहता है वो होता है आपका थ्योरी एग्जाम। ठीक है, तो थ्योरी एग्जाम, टीएमए और प्रैक्टिकल, ये 3 फेजेस होते हैं एनआईएस के एग्जाम कंडक्ट करवाने के, जिनसे तीनों को मिलाकर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होता है। अब बात करते हैं इनमें टीएमए क्या होते हैं। टीएमए यानी कि जो आपने असाइनमेंट्स अभी बनाए होंगे जिसमें कि आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको आपको सोल्व करना होता है। 20 मार्क्स के होते हैं आपके, सभी सब्जेक्ट्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप नाम से भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो चीज़ें आप प्रैक्टिकली किसी के सामने करके दिखाएं या फिर आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों का आप जवाब दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट प्रैक्टिकल एग्जाम वो होते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके क्या होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम कौन से सब्जेक्ट के होते हैं, ये सारी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके होते हैं मोस्टली ये भी आपके 20 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि पेंटिंग का आपका प्रैक्टिकल होता है 70 नंबर का। ठीक है, 70 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि इसका जो थ्योरी का पेपर होता है वो 30 मार्क्स का बनता है, तो ये आपका 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा आपके जो डाटा एंट्री का है, डाटा एंट्री भी आपका जो है वो 60 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये भी आपका 60 मार्क्स का होता है और बाकी आपका जो थ्योरी का एग्जाम है वो 40 मार्क्स का बनता है।
तो प्रैक्टिकल एग्जाम देने तो भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट तैयार होगा। उसके बाद आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं, जो मेन आपका रिटर्न होता है वो। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको आपकी फाइल तैयार करनी पड़ती है। फाइल आपने तैयार कर ली, मैंने आपकी हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छे से क्लियरली करवाया हुआ है सॉल्व, और वीडियोस आपकी डाली हुई हैं, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपके वहाँ से फाइल बन गई, ठीक है, हमारे चैनल से फाइल आपने बना ली। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपकी जो हॉल टिकट वगैरह आती हैं उनको आपने ले लिया। इसको मैं ज़रा नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझा देती हूँ। तो इसमें आपका ये आपने फाइल तैयार कर ली। उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम की जो है डेट के डाउट्स आते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट्स हैं उनके डाउट्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं बच्चों के। क्या डाउट्स हैं बच्चों के कि मैम जो डेट्स हैं वो तो हमारी दी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको कल का एग्ज़ाम के लिए बताऊं तो आपकी जो कल के एग्ज़ाम के बच्चों की डेट्स हैं वो है 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक। 19 तारीख तक दी हुई है। इसका मतलब बच्चे बहुत गलतियां यहाँ पे कर जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि हमें 16 से 19 किसी भी डेट में चले जाना है और हमारा जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। 16 से 19 तारीख के बीच में आपको कभी भी नहीं जाना है। ये आपको कैसे पता करना है कि हमारा कौन सा तारीख को कौन सा एग्ज़ाम्स है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो आप जो हॉल टिकट है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हॉल टिकट में आपका जो सेंटर है वो आपको जो है वहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि इस सेंटर पे आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होगा। उस सेंटर पे आपको जाके एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, यानी कि कुछ दिनों पहले आपको जाके वहाँ पे बातचीत करनी है। बातचीत आपको किनसे करनी है, आपके जो सर या मैम होंगे वहाँ पे आप मिल जाएंगे, वो आपको बता देंगे। और अगर आपको इतनी झंझट नहीं पालनी है तो सिंपली आपके जो स्टडी सेंटर होते हैं ना उनके बाहर आपकी जो है मेन डेट शीट लगी होती है, यानी कि भाई इस तारीख से लेके यानी 16 तारीख को आपका किन किन बच्चों का एग्जाम होगा या फिर कौन सा एग्जाम होगा। ये मेनली जो है बहुत सारे स्टडी सेंटर करते हैं कि 16 तारीख को जो है बांट देते हैं बच्चे। मान लीजिए आपको एक स्टडी सेंटर में 400 बच्चे, ठीक है, अब 400 बच्चे हैं और ये आपके 4 दिन हो गए, 16 17 18 19, 4 दिन ये हो गए। तो 400 बच्चों का एक साथ तो एग्जाम नहीं लिया जा सकता प्रैक्टिकल का। तो वो लोग क्या करते हैं, ये बच्चों को बांट देते हैं, यानी कि 100 बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, यानी 100 बच्चों को एक दिन बुलाया, फिर 100 बच्चों को अगले दिन बुलाया, फिर उसके अगले दिन बुलाया और फिर उसके अगले दिन, यानी 4 भाग में इसको बांट दिया। 100 बच्चे जो होंगे वो पहले वाले, वो कैसे पता चलेगा 16 तारीख को किसका एग्जाम है, तो आपके रोल नंबर्स वहाँ पे लिखे होते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब उस स्टडी सेंटर पे कम बच्चे हैं और कम बच्चों का इसलिए एक ही दिन एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ये आपको आपके स्टडी सेंटर पे जाके पता करना है कि भाई मेरा कौन से दिन कौन सा एग्जाम है। आई होप ये तो आपको समझ आ गया हो, डेट का डाउट आपको क्लियरली समझ आ गया। एनएस वाले नोटिस भेज देते हैं आपके स्टडी सेंटर के पास पहले से ही कि भाई जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स आपको इस तरीके से कंडक्ट करवाने हैं कि सभी बच्चों के एग्जाम भी हो जाएं और ज़्यादा रश भी ना हो एकदम से स्टडी सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद डेट की डाउट क्लियर है। नेक्स्ट आपकी क्या चीज़ समझ में आती है बच्चों की डाउट, प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन हमें क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहली बात आपको जो मैंने ऊपर बताया कि भाई फाइल तो आपको लेके ही जानी है, ठीक है, फाइल आपको लेके जानी है। फाइल आपने जो बना ली प्रैक्टिकल एग्जाम की किसी भी चैनल से, हमारे चैनल से देख के वो आप लेके जाइएगा। उसके बाद आपको आपकी हॉल टिकट डाउनलोड करनी है, उसको आपको प्रिंट निकलवा के वो लेकर जानी है। नेक्स्ट आपको जो है आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। तो वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। जब आपकी हॉल टिकट आई थी मैंने उसी टाइम पे आपको समझा दिया था कि भाई ये चीज़ें आपको लेके जानी है, ज़रूरी है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड, बच्चों के डाउट ये भी होता है कि आप फोटोग्राफ लेके जानी है, तो आप वो आपकी मर्जी है, आप अपने सिक्योरिटी के लिए एक फोटोग्राफ रख सकते हैं अपनी, बट वो नेसेसरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें नेसेसरी है कि आपको अपनी फाइल लेके जानी है। नेक्स्ट आपको अपना हॉल टिकट और आपका आईडी कार्ड जो होता है ना, इसका जो आईडी कार्ड है ना वो आपको ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि वो आपको देखे बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको आईडी कार्ड ज़रूर लेके जाना है, हॉल टिकट और आपकी फाइल और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो। अब बात करते हैं उसके साथ क्या लेके जाना है।
तो इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, मान लीजिए आपका मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो आपकी जो बेसिक ज्योमेट्री बॉक्स है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। मैथ्स के एग्जाम में आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपके लिए। तो आपके वहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वाइवा होता है, एक रिटन एग्जाम होता है। वाइवा में आपका जो है आपसे मुंह जुबानी कुछ सवाल किए जाएंगे, उनको आपको जवाब देना है, ठीक है, वो तो हो गया आपका वाइवा। उसके बाद आपसे रिटन एग्जाम यानी कि लिखवा कर कुछ एग्जाम लिया जाता है, जहाँ पर आपसे एक शीट क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें आप जो है सवाल देखेंगे, उन सवालों में से आप जवाब देंगे और फिर आपका जो है रिटन एग्जाम हो जाएगा। तो उस रिटन एग्जाम के लिए मैथ्स का है जैसे कि आपका, तो मैथ्स के लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स आपका लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका कंपास, स्केल वगैरह हो सकता है, डी वगैरह, ठीक है। और अगर आपका पेंटिंग का एग्जाम है तो आपको क्या लेके जाना है, पेंटिंग के एग्जाम में जैसा कि आपको पता है आपसे ड्राइंग्स वगैरह करवाई जा सकती हैं, तो ड्राइंग्स के लिए आपको अपने कलर्स लेके जाने हैं, पेंसिल, रबर, आपकी शार्पनर वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं जैसे होम साइंस का है, पहला एग्जाम आपका होम साइंस का है 12th वाले बच्चों का। तो होम साइंस में आपको क्या लेके जाना है, होम साइंस में आपको आपका एक बार आपको अपना जो घर का बना हुआ खाना है, यानी कि वहाँ पर आपसे घर का बना हुआ खाना मंगाया जाता है कि आपने क्या बनाकर आप लाए हैं। बच्चे क्या करते हैं, कहीं से बाहर से भी खरीद लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बाहर से खाना खरीद लीजिए, अपनी ट्रे वगैरह लेके जाइए और उसको वहाँ पर सजाकर अपने जो है टीचर के सामने लेके जाना, बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो होम साइंस में ये लेकर जाना है। इसके अलावा कई बच्चे जो है वो फर्स्ट एड किट का जो प्रैक्टिकल जो है वो तैयार करते हैं, फर्स्ट एड किट ले जाना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है, जो बच्चे फर्स्ट एड किट वाला प्रैक्टिकल तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था किस तरीके से आपको फर्स्ट एड किट बनानी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी बहुत ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो है प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम में होगा क्या। तो प्रैक्टिकल वाइवा में तो मैं आपको बता दूं, वाइवा में आपके जो है सवाल आपकी फाइल से पूछे जाते हैं। वाइवा में सवाल जो भी आप फाइल में बनाया होगा ना, वो ही सवाल आपसे किए जाएंगे, यानी कि आपने जितने भी प्रैक्टिकल आप जो है अपनी फाइल आप अपने सर या मैम को देंगे, वो आपकी फाइल को अच्छे से देखेंगे। फाइल आपकी देख ली, उसके बाद वो आपसे सवाल उन्हीं चीज़ों में से करेंगे, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से करेंगे जो आपने लिखे होंगे। उसके बाद रिटन एग्जाम, भाई रिटन एग्जाम जो होता है उनका वो आपके प्रयोग पुस्तिका यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है ना, उसी में से लिया जाता है पूरा रिटन एग्जाम। तो आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल और आपकी जो प्रैक्टिकल जो आपकी पुस्तिका दी जाती है, प्रैक्टिकल की जो बुक दी जाती है, मैनुअल दी जाती है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है इन वाइवा और रिटन एग्जाम को देते वक्त, यानी कि उनको देने से पहले, प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले उन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। यही सब होता है वाइवा में। आपसे जो है मैंने आपको होम साइंस का बताया कि आपको अच्छे से ट्रे वगैरह में सजा के लेके जाना है, वो भी आप दिखा सकते हैं, वो आपको लेके जाना है। सवाल किए जाएंगे आपसे कुछ कि आपने भाई फाइल में कितने प्रैक्टिकल बनाए हैं और कैसे बनाए हैं, किन की चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा अगर आप मेरी ये टिप्स फॉलो करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपकी प्रैक्टिकल फाइल की डिटेल्स। अब भाई हमने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तैयारी तो कर ली, पर प्रैक्टिकल फाइल जो मैंने आपको शुरू में बताई वो आपको बनानी कैसे है, क्या करना है उसके लिए। बच्चों के सवाल होते हैं, क्या मैम जो आपने अभी प्रैक्टिकल फाइल आपने जो अप्रैल वाले सेशन वाले बच्चों के लिए बनाई हुई है, क्या वही फाइल हम सितंबर अक्टूबर वाले बना सकते हैं। यस, आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके जो है वो चेंज नहीं होते, वो अनलाइक टीएम में जो होते हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं हर साल, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल आपकी हमेशा वही रहती है। तो आप बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं, तो प्लीज़ डाउट मत रखिएगा, वो फाइल आप बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या डाउट आते हैं कि मैम हमें कितने प्रैक्टिकल फाइल में कितने प्रयोग बनाने हैं, कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो क्या ये मतलब अगर हम 6 एक्सपेरिमेंट करते हैं, 7 करते हैं, क्या इनफ होंगे या फिर हमें और भी करने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपके होम साइंस की प्रैक्टिकल मैनुअल है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 6 प्रयोग करते हैं तो वो इनफ होंगे। 6 से 7 प्रयोग अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी है। अनलाइक कि आपको कंडीशन ये होती है कि प्रैक्टिकल फाइल बहुत सुंदर सुंदर अच्छे तरीके से बनानी है, चाहे तो आप पिक्चर्स पेस्ट करिए, अच्छे नंबर लाने हैं तो। इसके अलावा
अगर आप चाहें तो 7-8 प्रैक्टिकल आपने बना लिए, फिर भी आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं मुझे और बनाने हैं, तो आपकी मैक्सिमम लिमिट देखिए, आपके जो होते हैं 30 प्रैक्टिकल होते हैं, बेसिकली 30 प्रैक्टिकल होते हैं मैनुअल में। आपका मन है, आप चाहे तो जितने भी बना सकते हैं, अनलाइक आप उससे कम भी आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप 6-7 बनाना चाहें तो इनफ है, इनफ आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मन है तो आप एक्स्ट्रा भी बना कर ले जा सकते हैं। उससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपका जो है ये हो जाएगा कि हाँ मैंने थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाए हैं, थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट मिनट मेरी क्या टिप्स रहने वाली हैं, ये टिप्स रहने वाली हैं, तो प्लीज़ आप जब भी अपना वाइवा देना, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। अपने कॉन्फिडेंटली आपने सवालों का जवाब देना। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपको पोलाइटली बोलना है कि देखिए मैम या फिर मेरे सर, मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आता है, तो क्या आप मुझसे कोई और सवाल पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत पोलाइटली जवाब देना है वाइवा के टाइम पे। रिटन एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, बच्चों को कुछ सवाल नहीं समझ आते हैं और वो एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं। एक दूसरे से नहीं पूछना है आपको, अपने किसी भी सर या मैम से, जो भी आपके रिटन एग्जाम के टाइम पे आपका जो है पेपर ले रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैम मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, क्या आप मुझे समझा सकती हैं। तो इस तरीके से ये मेरी लास्ट मिनट टिप्स हैं। आपको सभी चीज़ें अपनी क्लियरली रख के लेके जानी है, और प्लीज़ जो है मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपको नहीं लेके जाने हैं। बट कई बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं बहुत दूर से जा रहा हूँ और मेरा जो सेंटर है वो बहुत दूर पड़ा है, तो मुझे मोबाइल लेके जाना पड़ेगा ताकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मैं अपनी खोज खबर दे सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने जो है पहले ही अपने टीचर को बता देना कि मैम मैं अपना मोबाइल लेके आया हूँ और मैं कहाँ सबमिट करवाऊँ, तो वहाँ आपका सबमिट हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोबाइल के अलावा आपको कैलकुलेटर या फिर कोई भी अदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि वो एज अ चीटिंग मानी जाती है और फिर आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो आप पूरी समाप्त हो रही है। पूरे डाउट्स मैंने आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे, आई होप। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।